अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया तरीका अपनाया और अपनी पहली फॉरेन ट्रिप के लिए वो जगह चुनी जो अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की प्रायोरिटी नहीं होती है। सऊदी अरबिया, जी हाँ सऊदी अरबिया, जहां आमतौर पर न्यूली इलेक्टेड अमेरिकन प्रेसिडेंट्स पहले कनाडा, मैक्सिको या यूरोप का सफर करते हैं अपने टेन्योर के दौरान। फर्स्ट ट्रिप वहां ट्रंप ने सीधा सऊदी अरबिया का विजिट किया था पहले, और अब जब 2025 में जब वो फिर से व्हाइट हाउस में है तो एक बार फिर उनका पहला फॉरेन ट्रिप रियाद की तरफ होने वाला है। जी हाँ, इससे हमें समझना होगा कि ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल गेम प्लान का हिस्सा है, और यहाँ पर ट्रम्प का पर्सनल इंटरेस्ट भी आता है गाइस। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि ट्रम्प के रिलेशन सऊदी अरबिया से सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि फाइनेंशियल और पर्सनल भी है। पहली बार जब 2017 में ट्रम्प सऊदी गए तो उन्होंने एक मैसिव $450 बिलियन की डील सिक्योर की। अब जब वो वापस आ रहे हैं तो सऊदी अरबिया ने $600 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है, मगर ट्रम्प इससे भी ज्यादा आगे निकल गए हैं। ट्रम्प सऊदी अरबिया से $1 ट्रिलियन तक की डील चाहते हैं, उम्मीद करते हैं। $1 ट्रिलियन। अब ट्रम्प $1 ट्रिलियन की डील सऊदी अरबिया से क्यों करना चाहते हैं ये तो मैं आगे बोलूंगा। आखिर ऐसा कर कर अमेरिका को कैसे फायदा होगा और रशिया चाइना के खिलाफ कैसा ये बोल्ड मूव होगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे की स्टाइल को ना बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। स्पेशली बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो इन दोनों में एक दूसरे के लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। 2018 में जब एमबीएस अमेरिका आए तो ट्रंप एक चार्ट लेकर थे जिसमें सऊदी की तरफ से की गई आर्म परचेज दिखाई गई। इस तरह की मार्केटिंग और एग्रेसिव डील मेकिंग ट्रंप और सऊदी रॉयल्स के बीच की केमिस्ट्री को दिखाता है, और ऑयल के बाद यही वो चीज है जो इन दोनों की रिलेशनशिप मेंटेन रखता है। सऊदी अरबिया ने हमेशा ट्रंप को एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जिसमें बड़े बड़े डिफेंस डील, इन्वेस्टमेंट, स्वॉट डांसेस, ग्रैंड रिसेप्शन शामिल थे। इन रिटर्न ट्रंप ने सऊदी अरबिया को पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट दिया, टेक्नोलॉजी का एक्सेस दिया, डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड किए। ट्रंप और सऊदी रिलेशन सिर्फ गवर्नमेंट लेवल तक महदूद नहीं है, लिमिटेड वहां तक ही नहीं है। ट्रंप की फैमिली और बिजनेस इंटरेस्ट भी इस इक्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रंप का दामाद जैरेड कुशनर को सऊदी सॉवरेन फंड से $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया गया जो उनके फाइनेंशियल लाइफलाइन का हिस्सा भी बना। 2024 में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने रियाद में अपना दूसरा टावर अनाउंस किया। वहां दूसरा टावर बनाने वाले हैं, ट्रंप टावर रियाद में। जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को गोल्फ भी खेलना पसंद है। इसमें गोल्फ इंडस्ट्री और सऊदी फंडिंग का भी सिनेरियो आ जाता है, ठीक है। जैसा इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल होता है, सऊदी अरबिया में LIV गोल्फ लीग भी होता है। ट्रम्प सऊदी बैकेट LIV गोल्फ लीग से क्लोजली एसोसिएटेड है, यानी कि इनके बहुत बड़े बिजनेस डील है इसमें। अगर मैं जरा सा यहाँ पर पॉलिटिकल डायनामिक्स और इजराइल सऊदी अरबिया रिलेशनशिप नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो इस दफा ट्रंप सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक और बड़ी डिप्लोमेटिक डील भी चाहते हैं। सऊदी अरबिया और इजराइल के दरमियान एक हिस्टोरिकल नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट करना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इजराइल सऊदी अरबिया नॉर्मलाइज हो जाए, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट कर ले और सऊदी अरबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले। तो याद रखिए, अगर एक बार सऊदी अरबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो इनडायरेक्टली OIC और मुस्लिम कंट्रीज इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि सऊदी अरबिया के पास मक्का और मदीना का कंट्रोल है। ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में अब्राहम रिकॉर्ड्स के जरिए UAE, बहरीन, मोरक्को, सूडान को इजराइल से डिप्लोमेटिक टाइज बनाने पर राजी किया। अब अगर वो सऊदी को भी लाइन पे ला लेते हैं तो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो सकती है, लेकिन ये उतना आसान नहीं होगा। गाजा वॉर के बाद सऊदी अरबिया पर फलस्तीनियन कॉज को सपोर्ट करने का जबरदस्त प्रेशर है। यहां तक कि मोहम्मद बिन सलमान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो उनकी जान भी जा सकती है। तो सोचिए कितना प्रेशर होगा। सऊदी अरबिया ने कहा है कि रियाद तब तक इजराइल के साथ टाइज नॉर्मलाइज नहीं करेगा जब तक फलस्तीन को एक प्रॉपर रोड मैप ना मिल जाता और फलस्तीन स्टेट क्रिएट हो जाना चाहिए। इसके अलावा सऊदी भी अमेरिका से कुछ मांग रहा है, हो सकता है एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सेस हो, क्योंकि ईरान भी न्यूक्लियर वेपन बनाने अपनी जी जान लगा रहा है और
सुनने को भी मिलता है कि ईरान अपने फाइनल स्टेज पर है न्यूक्लियर बनाने में। तो ईरान के पर्सपेक्टिव से सऊदी अरबिया अमेरिका से न्यूक्लियर वेपन मांग रहा है। दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था यहाँ पर अमेरिका का कैसा फायदा होगा रशिया चाइना के खिलाफ। सऊदी अरबिया आजकल चाइना और रशिया के करीब जा रहा है ब्रिक्स मेंबरशिप और युआन बेस्ड ऑयल ट्रेडिंग के जरिए। हालांकि सऊदी ने ब्रिक्स को ज्वाइन करना कंसिडर ही किया था, ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन कंसिडर करना भी अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं थी। ट्रम्प चाहेंगे कि सऊदी अरबिया को फिर से प्योरली प्रो अमेरिका ब्लॉक में ला ले। जो डैमेज जो बाइडेन ने दिया है, ट्रम्प उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सऊदी अरबिया पेट्रो युआन या ब्रिक्स करेंसी सिस्टम एडॉप्ट करता है तो डॉलर की डोमिनेंस खतरे में पड़ सकती है। इसलिए ट्रम्प चाहेंगे कि एक इकोनॉमिक सुपर डील हो जाए सऊदी से, यानी $1 ट्रिलियन डील के जरिए ट्रम्प रियाद को अमेरिका के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस में रखेंगे। सीधे बोलूं तो कंट्रोल में रखेंगे। अब आप ही सोचो, अगर सऊदी अरबिया अमेरिका पर $1 ट्रिलियन खर्चा करता है तो क्या वो फ्यूचर में कभी ब्रिक्स में आने की सोचेगा? क्या वो चाइना रशिया के साथ डीप एंगेजमेंट करने की कोशिश करेगा? पेट्रो युआन के बारे में सोचेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो अपना इन्वेस्टमेंट खतरे में नहीं डालेगा। दोस्तों, यहाँ पर सऊदी सोवरेन वेल्थ फंड PIF का भी इशू आता है। PIF के पास तकरीबन $900 बिलियन से ज्यादा एसेट्स है और अगर इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका में इन्वेस्ट होता है तो नए अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक प्रोजेक्ट्स को फंडिंग भी मिलेगी, जिससे अमेरिका नए चीजें इन्वेंट कर सकता है दुनिया के लिए। ट्रम्प के मूव्स साफ दिखते हैं कि जिस तरह चाइना और रशिया मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ यूएस अब काउंटर करना शुरू कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग है, ट्रम्प सऊदी अरबिया को एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी दे दे। F-35 जेट्स हाइपरसोनिक मिसाइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं F-47 की बात कर रहा हूं, जो रिसेंटली ट्रम्प ने अनवील किया है। सऊदी अरबिया चाहेगा कि F-47 की पहली डिलीवरी उनके यहाँ आए और सऊदी अरबिया की एयरफोर्स इसका पूरा फायदा उठाए, और ट्रम्प ये खुशी करेंगे क्योंकि यहाँ पर ईरान का सिनेरियो आता है। ट्रम्प ईरान को चेकमेट करने के लिए सऊदी और इजराइल को ये फाइटर जेट दे सकते हैं। तो आगे क्या होगा और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट्स होंगे और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो आने वाले टाइम पर ही मालूम होगा। ट्रम्प सऊदी अरबिया में भी इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ साथ उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए वो अपना पहला ट्रिप यहाँ कर रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज।